राधे राधे भक्तजन, सभी माताएं बहनों को, सब पिता दाखिल को, भक्तजन सभी को मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार और प्रणाम करता हूं। भक्ति भावनाओं से श्रीमद् भागवत कथा के 9वें अध्याय का हम महत्वपूर्ण एक कथाएं और एक विचारधारा के रूप में हम ज्ञान को प्राप्ति के लिए, सभी भक्तों को कल्याण के लिए हम श्रीमद् भागवत कथा की ओर से गीता ज्ञान के उपदेश के माध्यम से हम आपको 9वें अध्याय का महत्व बताता हूं, जो पिछला वीडियो में हम अधूरा छोड़ के गए थे, जो इसमें हम पूरा कर देते हैं। जो ऋषि जग कर रहे थे और बकरा जिनको बलि देना था, यहाँ से हम छोड़े थे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कहानी सुनिए भक्तजन, कितनी अच्छी गीता में लिखी हुई है कि एकत वर्णन का उपयोग जो मनुष्य कर लेवे, उसका मनुष्य जिंदे ही जिंदगी तर जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तब बकरा ने कहा कि हे ऋषिवर्ष, मेरी पत्नी बहुत पूजा पाठ करती थी और मेरी पत्नी अपना पुत्र के लिए एक बलि, जो काली का, चंडिका का, दुर्गा का, देवियों का बलि देने के लिए हमसे एक बकरा मंगाया। तो जब हम बकरा को लाए बलि देने के लिए, तो बकरा के मां ने हमको श्राप दे दिया। कहा कि हे ब्राह्मण देव, जिस तरह से मेरे पुत्र को बलि दे रहे हो बकरा के रूप में, वो पूर्व जन्म में तुम बकरा ही होगा। अब बकरा के रूप में तुमको भी बलि चढ़ाया जाएगा। मैं इस वेदांत को सुनकर अचंभित हो गया और मन मेरा भटक गया। हे ऋषि महर्ष, यह बकरा के मां ने हमको श्राप दिए। उसी अंतकाल कुछ दिन में मेरा मृत्यु हो गया, तो हम बकरा के रूप में जन्म लिए और हमको सब पूर्व जन्म का भी ज्ञान था, क्योंकि इतना हम वेद पुराण को अध्ययन किए थे। भगवान को निष्ठ कपट से हम अपना वचन को निभाए रखते थे, तो हमको याद था। हम यह वृतांत को महर्षि जो जग कर रहे थे, जो सब साधु महात्मा सब सुन रहे थे, इसी को हम वृतांत को रूप में आपको हम बता दिए महर्षि। तब ऋषि जी कहे कि आप तो बकरा के रूप में रहने योग्य नहीं हैं, आप महायोग, महाजग, महाऋषि, महापुरुष, यह देव के रूप में आपको प्रत्यक्ष रूप से जन्म होना चाहिए। तब ऋषि महर्षि ने जग में फिर बैठ गए, बकरा को सुन के बलि नहीं दिए, और वहां पर शंकर भगवान का स्मरण करने लगे। ऋषि महर्षि स्मरण करते हुए भगवान का एक रूप प्रकट हुई, जो कालिका, काली का वर्णन, जो कालिका रूप में प्रकट हुए। उनसे पूछे, जब प्रकट हुए तब ऋषि ने पूछे कि हे महाकालिका, मैं इस बकरा के क्या करूं? मैं बलि देने के लिए इसको जग में हम लाए थे, इस विस्तार से हमको मन बहुत विचलित हो रही है और हम ये जग बड़ा किए हैं, इसमें हम पाप करना नहीं चाहते हैं। इससे मुक्ति हमको बताइए और क्या हम करें। तो वहाँ तो शंकर भगवान कालिका रूप का धारण करके आए थे। तब कालिका रूप ने बताए ऋषि जी के कि हे ब्राह्मण देव महर्षि,
ऋषि बहुत तपस्वी, जग करने वाले महाजग महापुरुष, तुम महायोग हो, इस बकरा को मुक्त कर दो, ये ब्रह्मा लोक चले जाएगा। उसी समय इतना बोल के काली रूप जो शंकर भगवान काल का रूप तो अंतधरण हो गए। तब ऋषि ने अपना वचन से बकरा को कहे कि हे बकरा, मैं हाथ जोड़ के मैं आपका नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जो मेरे अंधेरा हुआ था वो हमको छूट गया। आज हम आपको बलि से मुक्त करता हूँ और आपको ब्रह्मलोक का स्थान प्राप्त करता हूँ। उसी समय बकरा अपना प्राण को त्याग देते हैं, अब ब्रह्मलोक बकरा चले जाते हैं। अब ब्रह्मलोक में ब्रह्मा का रूप के एक अपेक्षा बन के ब्रह्मा का वेद उच्चारण किए। अब वेदों का ज्ञान का प्राप्त भक्तों ने बांटे। हे भक्तजन, इससे कहा जाता है कि किसी चीज का बलि चढ़ाना उचित नहीं है। कोई देवी देवता बलि के लिए आपको नहीं कहते हैं कि हमको पर बलि चढ़ाइए तो हम खुश हो जाएंगे। भगवान को एक जल लोटा पानी दे दीजिए, धूप जला दीजिए, भगवान धूप से ही सुगंधित से खुश हो जाते हैं। किसी को हत्या करके, किसी को मार के बलि देकर उससे भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। श्री गीता में स्वयं लिखे हुए हैं। ये 9वां अध्याय का महत्व है। 9वां अध्याय का महत्व उठाकर भक्तजन देख लीजिएगा। राधे राधे।